let a is equal to 1 2 3 dot 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 9 and R be the relation on A cross A defined by A B related to CD under relation R if A plus D is equal to B plus C for all A comma B C comma D belongs to A cross A. Prove that R is an equivalence relation and also obtain the equivalence class 2,5. ये आया है CBSE 2014 में सॉल्यूशन। देखिए इक्विवेलेंस के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी चाहिए, तो तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएंगी तब ये इक्विवेलेंस होगा। पहली है रिफ्लेक्सिविटी, दूसरी सिमेट्री और तीसरी ट्रांजिटिविटी। तो तीनों को चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, प्रूफ करनी है। पहले आ जाए रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी देखिए इसमें अब तक देखा होगा बिलोंग्स टू ओनली ए, अब है ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये है ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो पहला वाला जो इसमें नंबर है ए वो पहले वाले में से है और दूसरा वाला है वो दूसरे वाले सेट में से है। यानी ए एंड सी सेट ए से लिए गए हैं, बी एंड डी सेट ए से लिए गए हैं। यहाँ पे दोनों सेम है तो लेकिन ऑर्डर पेयर के लिए दोनों लिखने पड़ेंगे। सिंगल होता जैसे यहाँ पर है 1 2 3 तो 2 बिलोंग्स टू ए ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट ले रहे हैं तो ए। लेकिन ऑर्डर पेयर लेंगे इस तरह से तो लिखना पड़ेगा ए क्रॉस ए। ये 2 इस सेट में से है और ये वाला 2 इस वाले सेट में से है। रिफ्लेक्सिविटी let A be an arbitrary element of A cross A. Then A comma B belongs to A cross A। इसका मतलब है ए और बी दोनों ए से हैं, ए लिया है इसमें से और बी लिया है इसमें से। इसे कह सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। और है दोनों सेम, एक ये वाला 1 2 9 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब इसमें क्या करना है, हमें लाना है ये कंडीशन दी है ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी एम्प्लाइज ए प्लस टी इक्वल टू बी प्लस सी। लेकिन हमें प्रूफ करनी है यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्योंकि ये नेचुरल नंबर से 1 to 9 तो ए बी भी नेचुरल नंबर हुए क्योंकि ए बी कहाँ से लिए ए में से। तो नेचुरल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। implies ए बी related to बी ए अंडर रिलेशन आर। ये कैसे आया देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए कोमा बी आर सी कोमा डी implies ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। यानी इस
इसका इनपुट और इसका आउटपुट डी, ए प्लस डी। अब इसका आउटपुट और इसका इनपुट बी प्लस सी इक्वल होते हैं। इसका इनपुट इसका आउटपुट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे इसका इनपुट और इसका आउटपुट इसमें ये होगा, रिफ्लेक्सिविटी में सेम लेते हैं ना, ये सिमेट्री नहीं है। ए प्लस बी आर ए प्लस बी, इसका इनपुट इसका आउटपुट ए प्लस बी, इसका आउटपुट इसका इनपुट बी प्लस सी। इससे लिया जाए ये वाला, इट मीन्स दिस। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ अंडर रिलेशन आर। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव R is reflexive for all A comma B, for all A comma B belongs to A cross A। R is reflexive for all A B belongs to A cross A। या डायरेक्ट कह सकते हैं R is reflexive on A cross A, on A cross A। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री, सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, जो अभी हमने लिखा था ए बी आर बी ए प्रूफ करना है। सिमेट्री, सिमेट्री इसमें लिया था ए बी, लेट A comma B and C comma D, A comma B C comma D belongs to A cross A। सिमेट्री के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि A comma B R C comma D, मतलब A comma B is related to C comma D under R। इससे क्या निकल के आएगा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब इनपुट प्लस आउटपुट, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इनके प्लेस इंटरचेंज होनी चाहिए, यानी C कोमा D R A कोमा B, ये प्रूफ करना है। तो सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा रिलेशन आर। इसके लिए क्या होता है, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस बी, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये आना चाहिए। C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो इसमें C प्लस बी कैसे होगा, इसको इधर ले लें, इसको इधर, B प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, और B प्लस सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। क्यों आया, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि B प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी, यानी ये नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव।
अंडर एडिशन। तो ए बी सी डी कहाँ से लिए हैं? नेचुरल नंबर से, 1 to 9 से। इट मीन्स सी डी आर ए बी, सी डी आर ए कॉमा बी। और ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग टू ए क्रॉस ए। तो सिमेट्री प्रूफ हो गई। आर इज सिमेट्रिक ऑन ए क्रॉस ए। अब प्रूफ करनी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तो फ्लेक्सिबिलिटी में लिया हमने ए कॉमा बी सिंगल, सिमेट्री में 2 लिए, ए कॉमा बी सी कॉमा डी। ट्रांजिटिविटी में 3 लेने पड़ेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ। लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। देन ए बी आर सी डी, ए कॉमा बी आर सी डी implies a plus b इक्वल टू बी प्लस सी। दूसरा सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ implies सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। हमें लाना है, प्रूफ करना है ए बी आर ई एफ, बीच का मिशन हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के लिए। तो हम इनको ऐड कर दें दोनों को, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देयरफॉर यह डी प्लस सी, यह डी प्लस सी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, बी प्लस ई। में लाना क्या है? ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ इक्वल टू ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ठीक है, आ गया। इससे आएगा ए बी, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ। क्या आया? ट्रांजिटिव।
R is transitive for all A cross A on A cross A on A cross A। जब तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर इक्विवेलेंस हो गया। Hence R is equivalence। अब एक चीज और पूछे इसमें, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2 5। इक्विवेलेंस क्लास 2 5 निकालना है, तो इक्विवेलेंस क्लास 2,5, इसका मतलब ये है फाइंड द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स in A cross A which are related to 2,5 under the relation R। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं ना, क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास 2,5 is the set of all those elements in A cross A which are related to 2,5 under the relation R। देखिए यहाँ पे क्या है, 2,5 है, और किसी क्वेश्चन में 2,5 नहीं, अकेला सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे A क्रॉस A ना लिख के सिंगल A लिखेंगे, ये ऑर्डर पेयर है इसलिए A क्रॉस A आएगा। अब हमें निकालने हैं all those elements in A cross A which are related to 2,5 under the relation R। It means 2,5 is equal to 2,5 is equal to x comma y belongs to A cross A। लेने तो A cross A से है, such that x comma y are 2,5, ये है।
एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे लिखा है ना, equivalence class 2 comma 5 is the set of all those elements in A cross A which are related to 2 comma 5. All those elements in A cross A which are related to 2 comma 5. तो हमें x comma y की वैल्यू निकालनी है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंडीशन जो हमें दे रखी है उसमें a प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी, ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, यानी x प्लस 5 इजकल टू y प्लस 2। देखिए x comma y belongs to A क्रॉस A such that इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। याद रखना होगा कि x कॉमा y कहाँ से, A क्रॉस A से, यानी x और y की वैल्यू इनमें से 1 से लेके 9 तक। तो x और y की वैल्यू इस तरह प्लेस करनी है हमको, यहाँ पे इस तरह पुट करनी है कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो देखिए इक्वल टू x कॉमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 3। y इक्वल टू x प्लस 3। अब x की वैल्यू हम ले सकते हैं 1, तो y की वैल्यू आएगी 4, 1 प्लस 3 कितना होगा 4। x की वैल्यू हम ले रहे 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 3 5। तो x कोमा y के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एट x बराबर 1, y बराबर 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, सेमीकोलन। x बराबर 2, तो y बराबर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। x बराबर 3, जब x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हुआ 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। जब x बराबर 4 है तो y बराबर कितना हुआ 4 प्लस 3 7। x बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। और जब x बराबर 6 तो y इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। x की वैल्यू इतनी ले सकते हैं 6 तक, क्योंकि 7 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 इसमें है नहीं, 9 तक है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हुई, ये 2,5 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बनती है तुम्हारी 1,4। x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू 4। 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 एंड 6,9। ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास। ये 2014 में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो, इसको ठीक से समझ लेना।